Good afternoon to all of you. Myself Vikas Yadav from Buddha Institute of Pharmacy. Now we will discuss about various drugs which involve in various steps in autonomic transmissions. तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि ऐसे कौन कौन से प्रोसेस हैं जिस पे ये ड्रग्स अपना इफेक्ट डालती हैं। तो फर्स्ट वन इज एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन। फर्स्ट वन इज एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन। बेसिकली होता क्या है कि जब भी कोई न्यूरोनल सिग्नल एक्सॉन्स में आगे बढ़ता है तो जब वो एकदम लास्ट में पहुंचता है तो वहां पे कैल्शियम चैनल ओपन हो जाते हैं और कैल्शियम आयन की एक अंदर भीड़ इकट्ठा हो जाती है। इससे आपका ट्रांसमीटर जाके रिलीज होता है। यही तो होता है। तो अगर हम कुछ ऐसी मेडिसिन का यूज कर लें, कुछ ऐसी ड्रग्स का यूज कर लें जो कि एक्शन पोटेंशियल को बढ़ने से ही रोक दें, एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन को रोक दें, उससे क्या होगा? उससे होगा ये कि नर्व सिग्नल आगे बढ़ेगा ही नहीं, एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ेगा, वोल्टेज गेटेड कैल्शियम आयन चैनल ओपन नहीं होंगे और जो आपका वेसाइकल है वो जाके फ्यूज नहीं होगा, एक्सोसाइटोसिस की घटना नहीं होगी। तो इसमें आपके दो ड्रग्स आती हैं, टेट्राडोटॉक्सिन एंड सेक्सिटॉक्सिन। टेट्राडोटॉक्सिन्स एंड सेक्सिटॉक्सिन्स, these are the drugs which inhibit action potential propagation। तो जब एक्शन पोटेंशियल प्रोपोगेशन को रोक दिया जाएगा तो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर फर्दर रिलीज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका एक्शन पोटेंशियल है वो लास्ट तक नहीं पहुंचेगा। जब वो लास्ट तक नहीं पहुंचेगा तो वोल्टेज गेटेड कैल्शियम चैनल ओपन नहीं होंगे। जब वो ओपन नहीं होंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज नहीं होगा। अब दूसरा हम प्रोसेस की बात करते हैं, ट्रांसमीटर सिंथेसिस। ट्रांसमीटर सिंथेसिस, मैंने आप लोगों को बताया था कि न्यूरोट्रांसमीटर सिंथेसिस में एक हमने आपको बताया था कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन और एक हमने आपको बताया था एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन। तो कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन की जब बात आई थी तो वहां मैंने आपको बताया था कि कोलिन ट्रांसपोर्टर होते हैं। क्या होते हैं? कोलिन ट्रांसपोर्टर। वो कोलिन को रीअपटेक करते हैं और वहां पे एक ड्रग काम आती है, हेमिकोलिनियम। कौन सी ड्रग? हेमिकोलिनियम। हेमिकोलिनियम क्या काम करेगी कि हेमिकोलिनियम जाकर के कोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक कर देगी जिससे कोलिन का रीअपटेक नहीं हो पाएगा। दूसरी आपकी ड्रग है मीटाइरोसिन। दूसरी कौन सी ड्रग है? मीटाइरोसिन। मीटाइरोसिन एक ऐसी ड्रग है जो कि टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज उसको जाकर के ब्लॉक कर देगी। जब ये उसको ब्लॉक करेगी तो कैटिकॉल सिंथेसिस नहीं हो पाएगा, जिसमें आपका देखते थे कि टाइरोसिन से डोपा, डोपा से डोपामीन, डोपामीन से नॉरेपिनेफ्रिन, उसमें पहला स्टेप क्या था? टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज इन्वॉल्व होता था। तो टाइरोसिन हाइड्रोक्सिलेज को जाकर के मीटाइरोसिन ब्लॉक कर देगा, कैटिकॉल सिंथेसिस जाएगी। किसमें? एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन में। फिर आपका आता है ट्रांसमीटर स्टोरेज। अब जो भी न्यूरोट्रांसमीटर बना उन न्यूरोट्रांसमीटर को वेसाइकल्स में पैक करना है, तभी तो आगे वो वेसाइकल जाकर के फ्यूज होंगी और न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होगा। तो ट्रांसमीटर स्टोरेज को ब्लॉक करती हैं दो ड्रग। पहली कौन सी ड्रग? वेसामिकॉल। और दूसरी कौन सी ड्रग? रिजरपाइन। वेसामिकॉल एसिटिल कोलिन की जो पैकिंग होती है वेसाइकल में उसको ब्लॉक करता है इन कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन, जबकि रिजरपिन नॉरएपिनेफ्रिन की जो पैकिंग होती है वेसाइकल में उसको ब्लॉक करता है। क्लियर? इसके बाद फिर आपका आता है ट्रांसमीटर रिलीज। ट्रांसमीटर रिलीज, ट्रांसमीटर के रिलीज होने को कौन कौन सी ऐसी ड्रग्स हैं जो इफेक्ट डालती हैं?
तो उसमें भाई एस्टिलकोलिन हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन हो गया, और ऐसी बहुत सी ड्रग है जो ट्रांसमीटर रिलीज पे अपना इफेक्ट डालती हैं। अच्छा, ऐसी कौन सी ड्रग्स हैं जो ट्रांसमीटर रिलीज को रोकती हैं? उसमें सबसे पहले हम देखते हैं किसके बारे में, बोटुलिनम टॉक्सिन। बोटुलिनम टॉक्सिन, बेसिकली जो बोटुलिनम टॉक्सिन होता है ये आपका इन्वॉल्व होता है कहाँ पे, कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में। कोलिनर्जिक ट्रांसमिशन में ये आपका जो साइनेप्टिक वेसाइकल है, साइनेप्टिक वेसाइकल को मेम्ब्रेन से फ्यूज नहीं होने देता है, या फ्यूज नहीं होने देगा तो क्या ट्रांसमीटर रिलीज होगा? रिलीज नहीं होगा। अगला है आपका टायरामीन और एम्फेटामीन। टायरामीन और एम्फेटामीन ये क्या काम करते हैं? टायरामीन और एम्फेटामीन ये, इनका कोई डायरेक्ट एक्शन तो नहीं होता है। ये क्या होते हैं कि ऑटो रिसेप्टर्स या हेटेरो रिसेप्टर्स के थ्रू ये रीअपटेक हो जाते हैं। जब ये रीअपटेक हो जाते हैं तो वेसाइकल्स में जाएंगे, और वेसाइकल्स में जा करके जो वहाँ पहले से मौजूद नॉरएपिनेफ्रिन है उसको वहाँ से बाहर निकाल देंगे। जब उसको बाहर निकाल देंगे तो वो रिलीज हो जाएगा। इट मीन्स इट एक्सिलरेट द रिलीज ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन। कौन कौन से? टायरामीन और एम्फेटामीन। ये आपके ड्रग एब्यूज में रोल होता है इनका, ड्रग एब्यूज में। फिर आपका आता है ट्रांसमीटर रीअपटेक आफ्टर रिलीज। ट्रांसमीटर रीअपटेक आफ्टर रिलीज, बेसिकली जो न्यूरोट्रांसमीटर होता है जब वो रिलीज होता है तो रिलीज होने के बाद वो रिसेप्टर से फ्यूज करेगा, अपना काम देगा, और उस एक्शन देने के बाद उसका दोबारा क्या होता है? रीअपटेक। तो ट्रांसमीटर रीअपटेक आफ्टर रिलीज। ट्रांसमीटर रीअपटेक आफ्टर रिलीज को रोकने के लिए जो दवाएं आती हैं उसमें पहली कौन जो ड्रग्स आती हैं वो कौन कौन सी है? कोकीन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। कोकीन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। कोकीन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्या काम करते हैं कि ये जो भी न्यूरोट्रांसमीटर है उस न्यूरोट्रांसमीटर को खास तौर पे एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन में, किसमें? एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन में, उसको रीअपटेक होने से रोक देगी। जब रीअपटेक होने से रोक देगी तो न्यूरोट्रांसमीटर की अवेलेबिलिटी लंबे समय तक बनी रहेगी। बेसिकली ये देखा जाता है कि कई ऐसी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स होती हैं जिसमें साइनेप्स पे इफेक्टिव न्यूरोट्रांसमीटर बहुत लंबे समय तक नहीं रह पाता। मतलब वो रिलीज होगा और रिलीज होने के तुरंत बाद रीअपटेक, रिलीज की बात तुरंत रीअपटेक। तो इस केस में अगर उस जंक्शन पॉइंट पे न्यूरोट्रांसमीटर की इफेक्टिव कंसंट्रेशन नहीं रहेगी तो डिप्रेशन में खास तौर पर यह देखा जाता है कि ऐसे बहुत से न्यूरोट्रांसमीटर हैं जो कि जल्दी से रीअपटेक हो जाते हैं। तो उनके जैसे आपका सीरोटोनिन है, डोपामीन है, ऐसे तमाम न्यूरोट्रांसमीटर जो रिलीज तो होंगे लेकिन क्विकली रीअपटेक हो जाते हैं। तो उनको रोकने के लिए जो मेडिसिन हैं, उनको रोकने के लिए जो मेडिसिन हैं उसमें पहला क्या आपका आता है? कोकीन, सॉरी जो ड्रग्स हैं, मेडिसिन ना कहेंगे इनको, हम ड्रग्स कहेंगे। कोकीन और ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। कोकीन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट। कोकीन एंड ट्राइसाइक्लिक एंटीडिप्रेसेंट क्या काम करते हैं कि ये उनको जो न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ एड्रीनर्जिक ट्रांसमिशन में, जो भी न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ उसको वो दोबारा रीअपटेक नहीं होने देंगे। जब रीअपटेक नहीं होने देंगे तो उसकी अवेलेबिलिटी लंबे समय तक वहां पे बनी रहेगी। फिर आपका आता है रिसेप्टर एक्टिवेशन आर ब्लॉकिंग एजेंट। रिसेप्टर एक्टिवेशन आर ब्लॉकिंग एजेंट, इसमें पहला क्या आता है? नॉरएपिनेफ्रिन। दूसरा आपका आता है फेंटोलामीन। तीसरा आपका आता है आइसोप्रोटेरेनॉल। चौथा आपका आता है प्रोपेरेनॉल। फिर आपका आता है निकोटीन। फिर आपका आता है ट्यूबोक्यूरेराइन। फिर आपका आता है बेथानिकॉल। फिर आपका आता है एट्रोपिन। अब इनका अलग अलग क्या काम है? नॉरएपिनेफ्रिन, जाहिर सी बात है नॉरएपिनेफ्रिन क्या काम करेगा? नॉरएपिनेफ्रिन रिसेप्टर एट एड्रीनर्जिक जंक्शन पे जाएगा, एड्रीनर्जिक जंक्शन पे जो रिसेप्टर्स हैं वहां जाएगा, अल्फा रिसेप्टर से अटैच होगा और उसको एक्टिवेट कर देगा। क्या करेगा? एक्टिवेट।
फेंटोलामीन, फेंटोलामीन भी वही एड्रेनर्जिक रिसेप्टर पे अल्फा रिसेप्टर से ज्वाइन करेगा और उसे डीएक्टिवेट कर देगा। क्या कर देगा? डीएक्टिवेट। फिर आपका आता है आइसोप्रोटरनॉल और प्रोपेनॉल। आइसोप्रो isoproterenol and propranolol, these both drugs are acting on adrenergic receptors where they join with beta receptors, and isoproterenol activate beta receptors and propranolol prevent activation of beta receptors। मतलब कहने का क्या? मतलब कहने का ये है कि आइसोप्रोपेरेनॉल और आइसोप्रोटेरनॉल और प्रोपेरेनॉल ये दोनों ड्रग्स आपकी एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे ही काम करती हैं। वहाँ ये जाएंगी और बीटा रिसेप्टर से बाइंड होंगी, जिसमें आइसोप्रोटेरनॉल बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट कर देगा और प्रोपेरेनॉल बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेशन को रोक देगा। निकोटीन, निकोटीन निकोटिनिक रिसेप्टर से बाइंड करेगा और आयन चैनल को ओपन कर देगा। ट्यूबोक्यूरेराइन, ट्यूबोक्यूरेराइन कहाँ काम करेगा? न्यूरोमस्कुलर एंड प्लेट पे। और क्या काम करेगा? प्रिवेंट एक्टिवेशन, प्रिवेंट एक्टिवेशन। फिर आपका आता है बेथानिकॉल एंड एट्रोपिन। बेथानिकॉल एंड एट्रोपिन ये दो अलग अलग ड्रग्स हैं। इसमें बेथानिकॉल कहाँ काम करता है? पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट साइनेप्टिक, पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर ऑर्गन पे, और एट्रोपिन पैरासिम्पैथेटिक पोस्ट साइनेप्टिक इफेक्टर ऑर्गन पे। क्या काम करते हैं? बेथानिकॉल एक्टिवेट मस्कैरिनिक रिसेप्टर एंड एट्रोपिन डीएक्टिवेट मस्कैरिनिक रिसेप्टर्स। फिर हम देखते हैं एंजाइम एक्टिवेशन ऑफ ट्रांसमीटर, एंजाइम इनएक्टिवेशन ऑफ ट्रांसमीटर। बहुत से ऐसी ड्रग्स हैं जैसे कि नियोस्टिगमिन। नियोस्टिगमिन क्या काम करती है? नियोस्टिगमिन करेगी ये कि कोलिनर्जिक, नियोस्टिगमिन क्या काम करेगी? नियोस्टिगमिन काम करती है ये कि ये जाएगी और एसिटिल कोलिनिस्टरेज, एसिटिल कोलिनिस्टरेज उसको जा करके ये ब्लॉक कर देगी। जब उसको जा करके ये ब्लॉक कर देगी तो एसिटिल कोलिन ब्रेक नहीं हो पाएगा, तो एसिटिल कोलिन की अवेलेबिलिटी साइनेप्स पे लंबे समय तक बरकरार रहेगी। तो ये आपके तमाम एग्जाम्पल्स हैं। अब हम आपको डायग्राम के माध्यम से हर किसी ड्रग के एक्शन के बारे में बताएंगे, तो थोड़ा सा विथ पेशेंस आप इसको सुनते रहिएगा। जस्ट मिनट्स। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डायग्राम के माध्यम से। मैंने आपको जो बताया उन सारी बातों को डायग्राम के माध्यम से। सबसे पहले देखिए इसको कोलिनर्जिक ट्रांसफर, कोलिनर्जिक ट्रांसफर में मैंने आपको बताया था ये ऐसे होता है प्री साइनेप्टिक न्यूरॉन और ये हो गया पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरॉन। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? कोलिन ट्रांसपोर्टर, क्या होता है? कोलिन ट्रांसपोर्टर। तो कोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने, जो कोलिन ट्रांसपोर्टर है इस कोलिन ट्रांसपोर्टर को ब्लॉक करने के लिए कौन कौन सी आपकी प्रक्रिया आती है? एंकोलिनियम। कौन सी ड्रग? एंकोलिनियम। मैंने आपको पहले बताया एंकोलिनियम। तो ये एंकोलिनियम का काम करेगा, एंकोलिनियम का काम ब्लॉक करेगा। जब ब्लॉक कर देगा तो क्या कोलिन का रिएक्टेड हो पाएगा? जो कोलिन का रिएक्टेड नहीं होगा तो क्या वो बनेगा? नहीं बनेगा। अच्छा, दूसरी चीज क्या? मान लो हमने ये यूज नहीं किया तो इससे क्या बन जाएगा? एसिटिल कोलिन बनेगा, उसको पैक होना होगा। कहाँ पे? साइटोप्लाज्म में। यहाँ पैकिंग होने के लिए यहाँ पे ट्रांसपोर्टर होते हैं,
यहाँ पे ट्रांसपोर्टर इन ट्रांसपोर्टर को कौन हो गया मेटालिकॉल जब इसको ब्लॉक कर देगा, जब मेटालिकॉल को ब्लॉक कर देगा तो क्या यहाँ टाइप हो पाएगा। तीसरा आपका क्या आता है, तीसरा आपका आता है मॉड्यूलेशन टॉक्सिन। अब होता क्या है, ये रिसाइकल खिसकते हुए यहाँ तक आते हैं, इससे फ्री होते हैं और एक्सोसाइटोसिस होता है। तो यहाँ जो सिस्टम फ्री होते हैं बीएमपी रिसाइकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन, रिसाइकल एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन या साइटोटैक्सिन वगैरह, ये क्या काम करेगा, ये इसको ब्लॉक कर देगा, मतलब इस रीजन को रोक देगा। जब इस रीजन को रोक देगा क्या आगे वो रिसाइकल करेगा। एक और क्या टेट्राडोटॉक्सिन और टेट्राडोटॉक्सिन, वो जो ड्रग्स हैं क्या काम करेंगी, वो एक्शन पोटेंशियल जो नीचे आ रहा है, ये पूरी पूरी घटना क्यों घटित हो रही है, एक्शन पोटेंशियल आगे बढ़ रहा है, एक्शन पोटेंशियल की बढ़ने के लिए सोडियम चैनल को ऊपर और ब्लॉक कर देंगे, एक्शन पोटेंशियल आगे नहीं बढ़ेगा, किसके द्वारा टेट्राडोटॉक्सिन द्वारा, तो आगे बढ़ने का रिलीज कम हो जाएगा। इसके अलावा मान लिया एक्शन पोटेंशियल रिलीज हो गया, अब एक्शन पोटेंशियल रिलीज होने के बाद यहाँ पे एक एंजाइम होता है कौन सा, एसिटिल कोलिनेस्टेरेज, एसिटिल कोलिनेस्टेरेज, ये एंजाइम को होता है, यहाँ हम डाल दिया क्या यूनिट डाल दिया, इसको इसको रोक देगा, इसको रोक देगा नहीं रिएक्शन हो पाएगा, नहीं होगा, इसको लिखो एलिमेंट यहाँ पे घटक, ये हो गया दूसरे इक्वेशन के बारे में। अब करते हैं एक्सिलरी इक्वेशन के बारे में। एंटीबायोटिक का मतलब मैंने आपको बताया था, और देखिए ये और ये, यहाँ मैंने आपको बताया था कि टाइरोसिन, टाइरोसिन यहाँ से अंदर आएगा, फिर एक एंजाइम होता है कौन सा, टाइरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज, टाइरोसिन हाइड्रॉक्सिलेज, पहले कौन सी दवा बी टाइरोसिन, बी टाइरोसिन का काम करेगा हाइड्रॉक्सिलेज को ब्लॉक करेगा, जब उसको ब्लॉक कर देगा तो क्या टाइरोसिन डोपामिन कन्वर्ट पाएगा, डोपामिन कन्वर्ट पाएगा नहीं, ये किया। फिर हम आते हैं, अगर मान लो नाइट्रोजन बन ही गया, तो बनने के बाद उसके यहाँ पैक होना है, पैकिंग के लिए कौन सा साइकिल यहाँ ट्रांसपोर्टर होते हैं, उनका हम कौन काम करेगा, रिजर्वेशन, रिजर्वेशन इसको ब्लॉक कर देगा, जब इसको ब्लॉक कर देगा तो क्या जो आपका ऑर्गेनाइजेशन बना हुआ यहाँ पैक आएगा, ये रिएक्शन हो गया, फिर आपका आता है टीपीए और प्रोटीन, प्रोटीन और टीपी का नाम करते हैं, ये जो आपका ट्रांसलेशन रिलीज हुआ ये द्वारा रिएक्टेड हो जाएगा, यहाँ रिएक्टेड हो जाएगा, रिएक्टेड होकर के यहाँ जाएगा, तो ओके और ट्राइसाइक्लिक एसिड, ये क्या काम करते हैं, ये इसके रिएक्टेड को रोकते हैं, जब इसके रिएक्टेड को रोक देंगे होगा क्या, जो बी रिलीज हुआ यहाँ लंबे समय तक बना है। इसके अलावा कुछ ऐसे ड्रग्स हैं जैसे आपका टाइरामीन, एम्फेटामीन, टाइरामीन एम्फेटामीन का काम करते हैं, टाइरामीन एम्फेटामीन इनके अपटेक को बढ़ावा देते हैं,
जो भी नाइट्रोजन रिलीज का डायनामिक एम्फेटामिन की वजह से तो रिएक्शन होते ही नहीं। डायनामिक एम्फेटामिन यहाँ से अंदर जाएंगी और यहाँ पहुंचेंगी और ये नाइट्रोजन है उसको रिलीज करवाएंगे। यह फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि वैक्सीन के बारे में जैसे नाइट्रोजन और एंटोरामिन। नाइट्रोजन एंटोरामिन में कहाँ काम करेंगे हम? एड्रेनलिन सेंटर से काम करेंगे। इस टाइप के एड्रेनलिन सेंटर पे अल्फा सेंटर पे काम करेंगे। नाइट्रोजन इनको एक्टिवेट करेगा, एंटोरामिन को डीएक्टिवेट करेगा। Here, means natriuretic and endolamine are the drugs which act on adrenal receptors, which is alpha receptor. Natriuretic activate them and endolamine deactivate them. इसके बाद हम आगे देखते हैं आइसोप्रोपेनॉल एंड प्रोपेनॉल के बारे में। और प्रोपेनॉल के बारे में। ये दोनों कहाँ काम करेंगे? अगेन एड्रेनल रिसेप्टर साइड में भी कहाँ काम करते हैं? बेसिकली बीटा रिसेप्टर पे। बीटा रिसेप्टर पे काम करेंगे आइसोप्रोपेनॉल एक्टिवेट देम, प्रोपेनॉल बीटा रिसेप्टर को एक्टिवेट होने से प्रिवेंट करता है। मीन आइसोप्रोपेनॉल एक्टिवेट बीटा रिसेप्टर एंड प्रोपेनॉल बाइंड बीटा रिसेप्टर एंड प्रिवेंट एक्टिवेशन। फिर आपका आता है निकोटीन। एंटीमोटिराइन ये कहाँ काम करते हैं? निकोटीन रिसेप्टर पे काम करेंगे। ओपन है न्यूरोराइन काम करेंगे कहाँ? न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे एंड block the and न्यूरोराइन न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे काम करेंगे एंड प्रिवेंट एक्टिवेशन। अगला आपका आता है क्या? फिनोलियल एंड एट्रोपिन दोनों कहाँ काम करते हैं? पैरासिम्पैथेटिक सेक्टर ऑर्गन now phenol and atropine both work on parasympathetic receptor organ side. phenol क्या काम करेगा? एक्टिवेट muscarinic receptor and atropine prevent the activation of muscarinic receptor in parasympathetic nervous system. Atropine parasympathetic receptor bind muscarinic receptor and prevent activation. ये आपका पूरा का पूरा के बारे में हो गया। अब इसके बाद हमको ये देखना है यहीं से कॉन्सेप्ट आता है अल्फा ब्लॉकिंग एजेंट, बीटा ब्लॉकिंग एजेंट। अब जैसे मान लिया कि बेटानिकॉल और एक्टोपिन, बेटानिकॉल ने भी काम किया पैरासिम्पैथेटिक फैक्टर आगे साइड पे, जब पैरासिम्पैथेटिक है वो कितना बिंदु पर बदल सकते हैं। ठीक है, फिर आगे साइड पे क्या होगा आपका
निकोटिनिक और फोर्थ सिग्नल फैक्टर क्या होगा, या आगे पास होना होगा, वहां से आपका आ जाता है क्या, मस्कुलिन, कौन आता है, मस्कुलिन न्यूक्लियोटाइड। मैंने आपको बताया था मीन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में दोनों ही आपके आते हैं, निकोटिनिक सेंटर भी होते हैं और मस्कुलिन सेंटर भी होते हैं। निकोटिनिक होते हैं प्री गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक और पोस्ट गैंग्लियनिक पैरासिम्पैथेटिक आगे के पास आता होगा मस्कुलिन। मैंने कहा परफेक्टोसिन ये जो पैरासिम्पैथेटिक आगे में मस्कुलिन सेंटर पे डालते हैं। इसमें विधान का मस्कुलिन सेंटर को एक्टिवेट करेगा और एक्टोसिन मस्कुलिन सेंटर को प्रिवेंट करेगा। यही से आपको पता है कि क्या एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और इन्वर्स एगोनिस्ट। एगोनिस्ट क्या होते हैं, जो बाइंड होंगे उसको एक्टिवेट करते हैं। एंटागोनिस्ट बाइंड होंगे इनएक्टिवेट करते हैं। इन्वर्स एगोनिस्ट बाइंड होंगे और अपोजिट एक्शन दिखाएंगे। तो यहाँ पे एक्टोसिन क्या हो जाएगा, ये एगोनिस्टिक ड्रग and this one is antagonistic. This one is agonistic, this one is antagonistic. ठीक है, क्या काम कर रहा है ये, इसको डीएक्टिवेट कर रहा है, फर्दर वो एक्टिवेट होने को रोक रहा है। इन्वर्स एगोनिस्ट का मतलब उल्टा है, वो बाइंड होता है, एक्टिवेट भी करेगा, लेकिन अपोजिट है। इन्वर्स एगोनिस्ट बाइंड, एक्टिवेट द रिसेप्टर, व्हाट इज अपोजिट है। तो ये टोटल जो कॉन्सेप्ट आपको लगता है, यही सारी मेडिसिन आपका जो आपको बताएंगे सिंपैथेटिक ट्रांसमिशन, सिंपैथेटिक मैग्नेटिक ट्रांसमिशन, एक इनहिबिटर से आपका ध्यान कौन सा लास्ट वाला, तो यहाँ सेकेंडरी ट्रांसमिशन में एक्टिकोलिन का ध्यान यहाँ होता है, एक एक्टिकोलिन को ब्रेक करता है कोलिन और एसिटेट। आपने आपने क्या किया, आपने एक मेडिसिन लिया न्यूरोस्टिमुलिन। न्यूरोस्टिमुलिन क्या काम करेगा, न्यूरोस्टिमुलिन ब्लॉक ए, तो वो ये ब्लॉक कर देगा, तो क्या इससे ब्रेक होगा, यदि इससे ब्रेक नहीं होगा क्या ये बनेगा, यदि नहीं बनेगा तो ये ब्रेक होगा, नहीं होगा तो इसके में क्या होगा, इसके में डीपीएच की वैलिडिटी यहाँ पे नंबर तक बढ़ जाएगी। एक और कहाँ आता है, एक ये पूरा का पूरा आपका टॉपिक होता है आज वेरियस ड्रग इन्वॉल्वमेंट इन वेरियस। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन एक चीज हमको याद है, हमको एगोनिस्टिक और एंटागोनिस्टिक कॉन्सेप्ट को लेकर चलना है और देखना है स्पेसिफिक किस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है। हमें ये देखना है कि किस रिसेप्टर पे बाइंड कर रहा है और बाइंड होने के बाद एक्टिवेट कर रहा है, क्या डीएक्टिवेट कर रहा है। एक्टिवेट कर रहा है एगोनिस्टिक रिस्पांस, अगर एक्टिवेशन से रोक रहा है तो एंटागोनिस्टिक रिस्पांस। यही फिर आपका जैसे मैंने आपको दूसरी चीजें देखना है, कोलिनर्जिक ट्रांसफर कर रहा है या एडिनर्जिक ट्रांसफर कर रहा है। फिर अगर कोलिनर्जिक में कर रहा है तो निकोटिनिक से कर रहा है, जैसे आपका निकोटिन, निकोटिन आपका एगोनिस्ट का क्या करेगा, एज निकोटिनिक रिसेप्टर, लेकिन ट्यूबोक्विनाइन it is act as a antagonist at nicotinic receptor when non-neuromuscular junction. तो ये हमें निकोटिनिक सेंटर और पैनिक सेंटर ये मिलेगा, दोनों को लेकर चलना है। फिर निकोटिन पे कौन सा बाइंड करेगा, क्या समझेगा, जैसे आपका जो नोवाइन मेटानिकल मस्कुलर से बाइंड करेगी, एट्रोपिन मस्कुलर से बाइंड करेगा, लेकिन किसमें पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में, और मेटानिकल एक्टिवेट करेगा मस्कुलर को और एट्रोपिन से एक्टिवेट को। ये सारे कॉन्सेप्ट हैं। अब इसके आगे हम आपको बताएंगे नेक्स्ट लेक्चर में